बोलो शंकर भगवान की जय। बोले माता पार्वती की जय। गणगौर व्रत। यह व्रत चैत्र शुक्ल की तृतीया को मनाया जाता है। इसी दिन सुहागन स्त्रियां व्रत रखती हैं। कहा जाता है इसी दिन भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को तथा पार्वती ने तमाम स्त्रियों को सौभाग्य का वर दिया था। पूजा विधि विधान। पूजन के समय रेणुका की गौरी बना करके उस पर चूड़ी महावर सिंदूर चढ़ाने का विशेष फल है। चंदन अक्षत धूप दीप नैवेद्य से पूजन करने, सुहाग सामग्री चढ़ाने तथा भोग लगाने का नियम है। यह व्रत रखने वाली स्त्रियों को गौर पर चढ़े सिंदूर को अपनी मांग में लगाना चाहिए। गणगौर व्रत की कथा। एक समय भगवान शंकर नारद एवं पार्वती को साथ लेकर पृथ्वी पर चल दिए। भ्रमण करते हुए तीनों जब एक गांव में पहुंचे, उसी दिन चैत्र शुक्ल तृतीया थी। गांव के लोगों को जब शंकर जी की सूचना मिली तो धनी स्त्रियां उनके पूजनार्थ नाना प्रकार के रुचिकर भोजन बनाने में लग गईं। इसी कारण से उन कुलवंत स्त्रियों को काफ़ी देर हो गई। दूसरी ओर निर्धन स्त्रियां जैसे बैठी थीं, वैसे ही थाल में हल्दी चावल अक्षत जल लेकर शिव पार्वती की पूजा की। अपार श्रद्धा भक्ति में निमग्न उन स्त्रियों को पार्वती ने पहचाना तथा उनकी भक्ति रूपी वस्तुओं को स्वीकार कर उन सब के ऊपर सुहाग रूपी हरिद्रा अर्थात हल्दी छिड़क दिया। इस प्रकार मातेश्वरी गौरी से आशीर्वाद तथा मंगल कामनाएं प्राप्त कर वे औरतें अपने अपने घर चली आईं। तत्पश्चात कुलवंत स्त्रियां 16 श्रृंगार 56 प्रकार के व्यंजन सोने के थाल में सजाकर आईं। तब भगवान शंकर ने शंका व्यक्त करते हुए कहा, पार्वती जी, तुमने तमाम सुहाग प्रसाद तो साधारण स्त्रियों में बांट दिया, अब इन सबको क्या दोगी? पार्वती जी ने कहा, आप इसकी चिंता छोड़ दें। उन्हें ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया है, इसलिए उनका सुहाग धोती से रहेगा, परंतु इन लोगों को मैं अपनी अंगुली चीरकर रक्त सुहाग रस दूंगी, जो यह मेरे समान ही सौभाग्यशालिनी बन जाएंगी। तब कुलीन स्त्रियां शिव पार्वती का पूजन कर चुकी तो देवी पार्वती ने अपनी उंगली चीरकर उसके रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया और कहा, तुम सब वस्त्राभरणों का परित्याग कर माया मोह से रहित हो तथा तन मन धन से पति की सेवा करना, तुम्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। भवानी का यह आशीर्वचन सुनकर तथा प्रणाम करके कुलीन स्त्रियां भी अपने अपने घर लौट आईं तथा पति परायण बन गईं। छड़ का खून जिसके ऊपर जैसा पड़ा था उसने वैसा ही सौभाग्य प्राप्त किया। इसके पश्चात पार्वती जी ने पति की आज्ञा से नदी में जाकर स्नान किया, बालू का महादेव बनाकर पूजन किया, भोग लगाया तथा प्रदक्षिणा करके 2 कणों का प्रसाद खाकर पार्वती ने मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिवजी प्रकट हुए तथा पार्वती को वरदान दिया, आज के दिन जो स्त्री मेरा पूजन तथा तुम्हारा व्रत करेगी उसके पति चिरंजीव रहेंगे तथा अंत में उन्हें मोक्ष मिलेगा। भगवान शिव यह वरदान देकर अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात पार्वती जी नदी तट से चलकर उस स्थान पर आईं जहाँ पर पतिदेव तथा ऋषि नारद को छोड़कर गई थीं। अतएव शिव ने विलंब का कारण पूछा तो इस पर पार्वती ने उत्तर दिया, मेरे भाई भावच नदी के किनारे मिल गए थे, उन्होंने मुझसे दूध भात खाने तथा ठहरने का आग्रह किया, इसी कारण से नाथ मुझे आने में देर लग गई। ऐसा सुनकर अंतर्यामी भगवान शंकर स्वयं दूध भात खाने के लिए चल दिए। पार्वती जी ने जब समझा कि ढोल का पोल खुल जाएगा तो अधीर होकर पति से प्रार्थना करने लगीं। शंकर के पीछे पीछे चलती पार्वती ने जब नदी की ओर अवलोकन किया कि एक सुंदर माया का महल दिखाई दिया, उसमें शिवजी के साले तथा सलहज विद्यमान थे। ये लोग जब वहां पहुंचे तो उन लोगों ने स्वागत सत्कार किया। 2 दिन तक तीनों ने उनका आतिथ्य ग्रहण किया। तीसरे दिन सुबह भगवान शिव ने पार्वती के चलने के आग्रह को ठुकरा दिया। इससे देवी काफ़ी कुपित हुईं तथा अकेली ही चल पड़ीं। मजबूर होकर महादेव को उनका अनुसरण करना पड़ा। नारद भी साथ में थे। तीनों व्यक्ति चलते चलते काफ़ी दूर निकल आए। सायंकाल होने पर शिव जी ने बहाना किया कि मैं तो तुम्हारे मायके में अपनी माला ही भूल आया। इस पर पार्वती माला लाने को तैयार हुई, किंतु शिवजी की आज्ञा से ना जा सकीं। नारद जी वहां गए। जाकर देखते हैं कि ना कहीं महल का नामो निशान है और ना कहीं माला
वरन घोर अंधकार में नृशंस हिंसक पशु विचरण कर रहे हैं। इस अंधकारपूर्ण डरावने वातावरण को देख नारद बहुत आश्चर्यचकित हुए। तत्क्षण अचानक बिजली के चमकने से वृक्ष पर टंगी माला दिखाई दी। लेकर महामुनि भयातुर अवस्था में शीघ्र ही शिव के पास आए और अपनी विपत्ति का वर्णन कह सुनाया। ऐसे प्रसंग को सुनकर हंसते हुए शिव ने नारद से उनका आदि मूल कारण बताया। हे मुनि, आपने जो कुछ भी दृश्य देखा वह पार्वती की अनोखी माया का प्रतिफल है। वे अपने पार्थिव पूजन की बात को आपसे गुप्त रखना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने झूठा बहाना बनाया था। पर उसे सत्य करने के लिए उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से झूठे महल की रचना की, परंतु सच्चाई के लिए ही मैंने माला लाने के लिए तुम्हें दोबारा उस स्थान पर भेजा था। ऐसा जानकर महर्षि नारद ने माता पार्वती के पतिव्रत प्रभाव से उत्पन्न घटना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। जहाँ तक उनके द्वारा पूजन की बात को छिपाने का सवाल है, वह भी उचित ही जान पड़ता है, क्योंकि पूजा छिप कर ही करनी चाहिए। मेरा यह आशीर्वचन है कि जो स्त्रियां इस दिन को गुप्त रूप से पति का पूजन कार्य संपादित करेंगी, उनकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी तथा उनके पति भी चिरंजीवी होंगे। चूँकि पार्वती जी ने इस व्रत को छिपाकर किया था, उसी परंपरा के अनुसार आज भी पूजन के अवसर पर पुरुष उपस्थित नहीं रहते। इस व्रत का उज्जमन। ब्यावली लड़की पहली साल की गणगौर को गणगौर का उज्जमन करना चाहिए। इसमें गणगौर की पूजा करते समय 8 मीठी व 8 फीकी मीठी गणगौर चढ़ाएं। 16 जगह 8 मीठी व 8 फीकी मीठी पर तिल व रुपया रखकर हाथ फेरकर वायना निकालकर सासू जी को पैर छूकर देवें। बोलो शंकर भगवान की जय। बोले माता पार्वती की जय।